नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के चंदर विहार में। यहाँ पर जिम है, एनी टाइम फिटनेस क्लब। इसके जो ऑनर थे उन यहाँ पर जो ये सील आप देख रहे हो, यहाँ सील लगा दी गई है। ये जिम बंद करने के लिए जब सील लगाई गई तो जो ऑनर थे उनकी यहाँ मतलब बहुत कहा सुनी हुई लोगों से। जो MCD के जो अफसर थे वो आए हुए थे यहाँ पर और उन्होंने आकर के इन सब कुछ कहा सुनी हुई होगी, थोड़ी बहुत बातों में ही, शब्दों में उन्होंने थोड़ी सी कहा सुनी पर ही उनके जो जिम है उस पर सील लगा दी गई है। और सील लगाने के बाद जब इस ऑनर ने जब उनसे अफसर ऑफिस में जाकर के जब बात की है तो उनका कहना है कि वहाँ पर जब बात करते करते उनको अटैक आ गया। उन्होंने बोला कि जब तक आप हाउस टैक्स नहीं भर देते हो तब तक मैं आपकी जिम को नहीं खोलने दूंगा। तो उसी दौरान जो ऑनर है अचानक से उनको अटैक आता है। अटैक आते ही उनके जो बेटे हैं वो उनको ले करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। कहते उनके जो वाइफ है उनका कहना है कि हमारे हस्बैंड के पास उस टाइम कोई सवारी भी नहीं थी, ऑटो रिक्शा भी नहीं था। अचानक से वो कंधों पे लेकर के जाते हैं और अपने जो फादर हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। आइए उनकी वाइफ है, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। जाओ जाओ वहाँ चले जाओ। मैम आप ये बताइए, आपकी जब हस्बैंड की जब डेथ हुई थी, वो सॉरी अटैक आया था, तो उस दौरान आपके हस्बैंड कहाँ पर मौजूद थे? जिस टाइम अटैक आया था MCD के दफ्तर में मौजूद थे। उनको MCD के दफ्तर में अटैक आया जी। और उससे मेरे आदमी को उठाने वाला कोई नहीं था। मेरा बच्चा अपने बाप को अपने कंधे पे बिठा के और 3 सीढ़ी उतर के नीचे लेके गया और लाल बहादुर शास्त्री ने लेके गया। उनकी जरा सी सांसें चल रही थी तो लाल बहादुर शास्त्री वालों ने उनको जो भी करना था उन्होंने कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इन्हें रेफर कर रहे हैं वहाँ पंथ में, आपके पास पैसा है, हम मैक्स में एडमिट कर देते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे पे तो पैसे ही नहीं है तो तुम पंथ में रेफर कर दे। पंथ में मेरा बच्चा, वो मेरा हस्बैंड वो पर 1 हफ्ता मेरा बच्चा ना भूखा प्यासा, मैं वो वहाँ है भूखा प्यासा और मैं यहाँ पे भूखा प्यासा। सब अपने बच्चे को सब कुछ अपने बाप के लिए जितनी भी कर रहा था। उस बीच में वो एक बार यहाँ पे भी आया, दफ्तर भी गया कि सर मेरे पापा को जिम खोल दो, मेरी जिम खोल दो, मेरे पापा को अटैक आया। तो कह रहा कोई बात नहीं। वो मेरे बेटे से उसने ना 5-6 लाख की डिमांड रख दी उसने जी कि ये ऐसे जमा करो, इतने पेपर जमा करो, ऐसे पेपर जमा करो, तब जाके हम तुम्हारी जिम को खोलेंगे। अच्छा, ऐसे क्या बात हुई थी जो आपके जिम पर सील लगा दी गई? ऐसी क्या बात? ऐसी ये बात थी कि एक लेडीज को मेरी जिम से 5 साल से दिक्कत थी। उसे ये दिक्कत थी कि उसने वो मेरे दरवाजे पे कुत्तों को वो पोटी करा देती थी। तो मैंने कहा दीदी यहाँ पे पोटी मत करा करो, आप यहाँ पे कुत्तों को मत बिठाया करो, बिठाते तो कुत्ते पोटी कर देते हैं। वो दिन और आज का दिन उसने माँ, उसकी बेटी, उसके बेटे, उसके आदमी 4 जनों ने ठान रखी थी कि इसकी जिम को बंद करा के रहेगी जी। अच्छा, सिर्फ एक महिला के बोलने से आपकी जिम को बंद करा दिया जाता है? बस। और आपके हस्बैंड को अचानक से अटैक आता है, उसके दरमियान आप हॉस्पिटल ले जाते हो, 1 हफ्ते बाद उनकी जो है डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद में जो मतलब लोगों का कहना है, आप भी बोल रहे हो कि हमने जो है हाउस टैक्स नहीं भरा हुआ था। नहीं भरा हुआ था हाउस टैक्स हमने, मेरे ये ससुर का घर है ये, मैंने हाउस टैक्स भर रखा था। मेरे बेटा अभी पेपर सबमिट कर ही रहा था सारे। तो 2000 उसने कहा कि बेटे जितना पेपर लाओगे ना आप, हम उतना पैसा आपका कम करते जाएंगे। अब मेरे पे कोई पेपर ही नहीं था, सारे पेपर। अच्छा ये बताइए, जब हाउस टैक्स आपने भर रखा फिर आपसे हाउस टैक्स के पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं? मेरे पे कागज नहीं है, मेरे पे कागज नहीं है। 2016 तक मेरे ससुर जी ने इसका हाउस टैक्स भरा है, लेकिन मेरे पे कोई कागज ही नहीं है, प्रूफ नहीं है। तो वो कह रहा है कि प्रूफ लाओ। जब प्रूफ तेरे पे नहीं है तो प्रूफ मैं कहाँ से लाऊं? सरकारी काम है, तेरे पे प्रूफ नहीं है, तू मुझसे प्रूफ मांग रहा है। अब मेरा बेटा इतना परेशान क्योंकि वो कह रहे हैं कि 1 साल का हम 10,000 20,000 हाउस टैक्स लेंगे। अब वो 2004 से मेरे से हाउस टैक्स लेगा तो कितना बनता है आप बताओ जी। मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पे दाह संस्कार के तो पैसे नहीं है 10 रुपये। अपने आदमी के लिए मांग रही हूँ, इससे मांग रही हूँ, उससे मांग रही हूँ, उससे मांग रही हूँ, पागल की तरह। जिस दिन मेरा बच्चा बीमार था मेरे पास 20 रुपये थे। पैसे नहीं होने के कारण ना मेरा बच्चा चला गया।
और अब आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह नहीं की? पुलिस कंप्लेंट मैंने अभी करी थी, अभी कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले थाने में गई तो मेरी थाने में रिपोर्ट कह रहे हैं कि एमसीडी के खिलाफ तो कोई रिपोर्ट ही नहीं बनेगी। जी। तो अब मैंने कहा कि तो कह रहा हूँ आईओ के पास जाओ, मुझे तो जाना भी नहीं आता कहाँ। घर में भी मेरे बेटे का जो प्रक्रिया होती है, नियम धर्म, वो मैं घर में ही अभी कर रही हूँ, कहाँ जाऊँ मैं। तो आपने उनसे बोला नहीं कि एमसीडी के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती है पुलिस कह कंप्लेंट? रहे हैं कि एमसीडी के खिलाफ कंप्लेंट होएगी नहीं, आप ऊपर के अधिकारी के पास। वो मैं नहीं गई, मेरे भांजे गए थे जो पढ़े लिखे हैं, मैंने उनको भेजा था। तो उन्होंने कहा वो जाके करेंगे। तो मैंने कहा, अब उसने कहा कि 48 घंटे के पास आपके कोई पुलिस आएगी। 48 घंटे के 5 दिन हो गए, मेरे पे कोई पुलिस नहीं आई। अभी तक पुलिस आई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, और आपकी जो जिम है वो बंद कर रखी है। हाँ। पर यहाँ पर जो लोग जिम मतलब फिटनेस करने आते थे, उन लोगों का क्या कहना है? उन लोगों का बच्चे भी कोई है ही नहीं। मेरे जैसा बच्चा किसी का बच्चा नहीं था। अब मैं इतनी पागल हो गई हूँ ना, मैं इस घर में सुबह से मैंने ना ब्रश किया है, ना मैंने चाय पी है। मेरी 5 गोलियाँ थी, मैंने 1 गोली नहीं खाई। जी। मैं ऊपर भी नहीं जाना चाहती, इस घर में लगता नहीं ये भूत खाना है। मेरे को बहला फुसला के यहाँ पे लाए हैं कि अपने बेटे का दाह क्रियाक्रम को अच्छी तरीके से कर। तो मैं करने आ गई हूँ, और जिस दिन मेरे बेटे का क्रियाक्रम हो जाएगा ना, उस दिन मैं नीचे उतर के कटोरा लेके भीख मांगूंगी। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगी। मायके वाले रखेंगे नहीं, ससुराल वाले रखेंगे नहीं, और ना इस घर में मैं रहूँगी नहीं। तो मुझे पता ही नहीं मैं कि कहाँ जाऊँगी। तो देखिए, ये उनकी वाइफ हैं जिनकी डेथ हो गई है और उनकी जिम को बंद कर दिया गया है। इनका कहना है कि मैंने पुलिस कंप्लेंट जब तो नहीं की थी, डर की वजह से लोगों ने धमकाया हुआ था, इसलिए नहीं कर पाई। एमसीडी अब वाले उन्होंने अपनी जो है कंप्लेंट की है, उसके बावजूद भी पुलिसकर्मी जो है कोई भी आ करके इनके ऊपर मतलब कार्रवाई नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। और जो पुलिसकर्मी है उनका कहना है कि आप लोग जिसने किया है ये सारी, हाँ, जिस लेडीज ने ये यहाँ पर इनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, सिर्फ एक लेडीज ने किया है। उस लेडीज का जो है ना, उसका भी अत्याचार आपको दिखाओ कि उसके घर एक बार आप जाइए, देखिए क्या इनकी क्या मतलब दिक्कत थी। उस बात को क्यों जरा सा इशू में इतना एक बड़ा हादसा कर दिया, पूरा फैमिली बर्बाद हो गई है। मैम, एक डॉगी की वजह से तो इतना बड़ा काम कोई नहीं करवा सकता। आपस में कोई रंजिश है कोई आप इनसे कोई नाता रिश्तेदारी थोड़ी थी कि कोई रंजिश है। बस इनका खाने खिलाने की वजह से इतना बड़ा इशू बना दिया उसने। कुत्ते से जो है इन्होंने बोला कि आप कुत्ते को लैट्रिन यहाँ पे मत कराओ, है ना, आप उधर लेके जाओ। बस उसी का दिक्कत है कि बस इसको जिम बंद कराना। ये मेरे कुत्ते को टॉर्चर करिए तो मैं इसका जिम। कोई टॉर्चर नहीं, कोई टॉर्चर करने का कोई मतलब ही नहीं। कुत्ते को जो है कि ऐसे ऐसे बोल देगा तो क्या कुत्ते मर थोड़ी गया। कुत्ते पे टॉर्चर नहीं हुआ, कुत्ते को नहीं लेकिन बोला सिर्फ मैं। उसी की वजह से हुआ है। आपको ऐसा दिक्कत ये इस तो बात लेडीज सही ने पता है आपको? कि इस लेडीज ने जिस दिन मैंने कुत्ते की बारी बोली ना, तो इसलिए ये कभी लेडीज मेरे ना जिम के बाहर ना घिए की सब्जी, कभी बैंगन की सब्जी, कभी चाउमीन, कभी सॉस। एक दिन तो हद कर दी इसने ना, मेरे जिम में पेट्रोल डाल दिया। और पेट्रोल डाल दिया, फिर केजरीवाल का ये लगा ना ये कैमरा, तो उस दिन से इसको पता चल गया कि अब तो कैमरा लग गया, मैं कैमरे में आ जाऊंगी। फिर उसके बाद ना ये और इसकी बेटी सोसाइटी में जाके 20 बंदे मुझसे बुला के मुझे बोलती थी तू जिम का लाइसेंस दिखा, जिम का लाइसेंस दिखा, क्योंकि जिम बेसमेंट का लाइसेंस बन नहीं सकता था। भाई मेरे पे कोई रोजी रोटी नहीं थी, तो मैं वही चला रही थी जो मेरे पे जरिया था, जैसे सब चलाते हैं। अब इनके पास काम है तो ये कर रहे हैं ना। तो मैंने कहा भाई तेरे को मैं लाइसेंस। उसके बाद इसने 100 बार मेरे लिए पुलिस बुलाई, 100 बार। और जब पुलिस आती थी कहती थी कि लाइसेंस दिखा, लाइसेंस दिखाओ। मैंने कहा भाई मेरे पे लाइसेंस है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दिखाऊं। अब इसके बेटे ने क्या किया, ये इसका नाम है वो माया, क्या नाम है आंटी इसका? माया नाम है, कोमल की मम्मी का माया नाम है इसका, माया नाम है इसका। इसका बेटा एमसीडी में काम करता था। इसके बेटे ने बता दिया कि मम्मी अब ये ऐसे नहीं कर हो पा रहा है ना। ये लेडीज में से 5 दिन से मेरी जिम खुली, उस दिन से मेरे पीछे पड़ी। एमसीडी वालों ने भी इसका नाम लिया। हाँ, और एमसीडी अभी वाले भी नाम लिया। अभी मैं मैडम के पास होके आई थी शशि चांदा जी के यहाँ, वहाँ भी यही एमसीडी से कहा गया कि कुछ लेडीज ने कंप्लेंट की है, सिर्फ कंप्लेंट ही पे ये काम, कंप्लेंट की वजह से अभी मैं मिला के लाई हूँ। जस्ट अभी ये आके बैठी है, मैं घर गई बस। अब मेरी ये गलती हुई। तो आप देख सकते हैं यहाँ जितनी महिलाएं हैं उनका भी कहना है कि सिर्फ एक महिला है जो माया नाम है उसका, वो पूरी गली को जरा परेशान सी कर रखा है। एक डॉग को मना करने की वजह से सिर्फ इनकी जिम पर
जो है ताला लगा दिया जाता है हमेशा के लिए। और उनके ये भी दो तो लोग देखो ना, घर के दो जानवर और मेंबरों की इंसान जो में है फर्क तो पड़ता ही है। अटैक पड़ने से डेथ हो जाती है। उसके बाद भी मतलब पुलिसकर्मी जो है अपनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता और आप देख रहे हैं T24 न्यूज़। धन्यवाद। जवान